नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सिरदर्द की समस्या अब देश में बड़ी सिरदर्दी बन चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में करीब 49 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें महीने में कम से कम 2 बार सिरदर्द की शिकायत होती है, लेकिन इनमें से शायद ही कोई डॉक्टर के पास जाता हो। आमतौर पर लोग सिरदर्द की गोली खा लेते हैं और भूल जाते हैं कि उन्हें सिरदर्द क्यों हुआ, रूट कॉज में नहीं जाते। वैसे में आज हम सिरदर्द की समस्या पर बात करेंगे, क्योंकि आगे चलकर शायद यही इग्नोरेंस आप पर भारी भी पड़ जाए। हम डराना नहीं चाहते, लेकिन बात करना ज़रूरी समझते हैं इस अहम मुद्दे पर। क्यों नहीं सिरदर्द को हल्के में लेना चाहिए, क्या है इसके खतरे, सिरदर्द दवा ज़्यादा लेना या उस पर निर्भरता क्या घातक हो सकती है, अगर हाँ तो कितनी? ये तमाम सवाल आज के शो में खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। हम लोगों के बीच शायद ही ऐसा कोई हो जिसे कभी सिरदर्द नहीं हुआ हो। सिरदर्द को अगर राष्ट्रीय समस्या कहें तो गलत नहीं होगा। मसलन देर से सोकर उठे तो सिरदर्द, ज्यादा देर तक धूप में रहे तो सिरदर्द, समय पर खाना नहीं खाया तो सिरदर्द, जाने किन किन बातों पर सिरदर्द। लेकिन ये सिरदर्द के सामान्य हालात हैं। आमतौर पर इस तरह के सिरदर्द को प्राइमरी हेडेक कहते हैं। इसमें सेहत से जुड़ा कोई बड़ा खतरा नहीं होता है। चाय पीने, नींद पूरा कर लेने, आराम कर लेने या खाना खा लेने के बाद इस तरह के सिरदर्द से कुछ देर के बाद राहत मिल जाती है। लेकिन समस्या सेकेंडरी हेडेक को लेकर है। दरअसल देश में करीब 49 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें महीने में कम से कम 2 बार सिरदर्द की समस्या होती ही होती है। लेकिन अक्सर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। डॉक्टर को दिखाने की बजाय खुद डॉक्टर बन जाते हैं और कोई ना कोई सिरदर्द की गोली खा लेते हैं। इन्हें आराम भी मिल जाता है, लेकिन बार बार होने वाले सिरदर्द पर दवा खा लेना सेहत के लिए कई बार घातक साबित होता है। कई लोग तो अपने साथ सिरदर्द की दवा लेकर चलते हैं। यही वजह है कि भारत में हर साल करीब 9,000 करोड़ रुपए की सिरदर्द की दवा की बिक्री होती है। चौंकिए नहीं, आने वाले अगले 3 से 4 साल में ये आंकड़ा बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। सिरदर्द की गोलियों की संख्या की बिक्री पर बात करें तो सालाना करीब 1,000 करोड़ से अधिक सिरदर्द की गोलियां लोग खा लेते हैं। लंबे समय तक सिरदर्द की दवा खाने से एसिडिटी की शिकायत होने लगती है। सीने में और पेट में जलन के साथ कच्ची डकारें आने लगती हैं, यानी एसिडिटी की सिरदर्दी। लोग फिर एंटासिड गोलियां खाने लगते हैं। इन गोलियों के खाने के भी साइड इफेक्ट्स हैं। इससे मेमोरी पर नेगेटिव असर पड़ता है। वही एसिडिटी की ज्यादा दवा लेना डिमेंशिया की वजह बन सकती है। वही इससे किडनी पर भी असर पड़ सकता है। वैसे तो सैकड़ों तरह की सिरदर्द पाए जाते हैं, लेकिन भारत में क्लस्टर माइग्रेन सबसे कॉमन है। इसके अलावा लोगों में तनाव, हार्मोनल स्ट्रेस, साइनस और कैफीन हेडेक की भी शिकायत ज्यादा पाई जाती है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 15 करोड़ लोगों में माइग्रेन और स्ट्रेस की शिकायत पाई गई है। माइग्रेन से शरीर के ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है, जिससे दिल की बीमारी या हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। वही क्लस्टर सिर दर्द सिर के एक तरफ होने वाला दर्द है, जो 15 मिनट से लेकर 2 से 3 घंटे तक रह सकता है। ये लंबे समय तक रहने वाला सिर दर्द होता है। साइनस सिर दर्द में आंखों के पीछे, गालों की हड्डियों, माथे या नाक में हल्के दर्द जैसा महसूस होता है। साइनस के इलाज से इससे छुटकारा पाया जा सकता है। वही तनाव के कारण भी सिर दर्द होता है। लेकिन अगर इस तरह के दर्द महीने में किसी को 4 बार या इससे अधिक बार आते हैं तो तत्काल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खुद डॉक्टर नहीं बन जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर महिपाल सचदेव, चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइट के, और पद्मश्री सम्मान से भी आप सम्मानित हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सचदेव आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर कौस्तुभ महाजन, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हैं SL रहेजा हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर महाजन आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जाने माने फिजिशियन हैं देश के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लहरिया आपका भी हमारे शो पर। मैं डॉक्टर कौस्तुभ महाजन आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा सर। और हमें से शायद ऐसा कोई नहीं कि जिसे अपने जीवन में या अब तक की उम्र में कभी ना कभी सिर दर्द ना हुआ हो। और ये बड़ा अचंभा लगता है कि सिर दर्द बहुत ही कॉमन हो गया है, और उससे ज़्यादा कॉमन हो गया है सिर दर्द को हल्के में ले लेना या इग्नोर कर देना। थोड़ा सा समझाएं सर, सिर दर्द
इग्नोर करने से क्या क्या हो सकता है और कैसे हम समझें कि ये पर्टिकुलर सिरदर्द को इग्नोर कतई नहीं करना है? नमस्ते। तो सिर दर्द डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हुआ है ये प्रॉब्लम, और जब पेशेंट हमारे पास सिर दर्द लेके आता है तो सबसे पहले तो हम ढूंढते हैं कुछ रेड फ्लैग्स है क्या उस हेडेक के हिस्ट्री में। तो हमारा काम होता है कि वो हेडेक को डिवाइड करना प्राइमरी हेडेक है कि सेकेंडरी हेडेक है। प्राइमरी हेडेक मतलब एज सच कोई सेकेंडरी कारण नहीं है, जैसे कोई ब्लीडिंग, ट्यूमर, स्ट्रोक, और वो हेडेक है। इसमें सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। और प्राइमरी हेडेक्स में यूजुअली मोस्ट कॉमन कॉज टेंशन हेडेक, माइग्रेन हेडेक्स, क्लस्टर हेडेक्स, ये सब कॉजेज़ होते हैं। और ये कंपाउंड अराउंड 85% ऑफ ऑल हेडेक्स, प्राइमरी हेडेक्स, and these are usually related to stress, tension and these factors or some changes in the usual lifestyle pattern. Secondary headaches वो headaches होते हैं जो अगर हमने मिस किए तो ये बड़े प्रॉब्लम्स आगे जाके बन सकते हैं। तो ये सेकेंडरी हेडेक्स पता करने के लिए जो रेड फ्लैग्स होते हैं वो हमें मालूम रहना चाहिए। तो जिसको हेडेक्स पहले से आते जाते रहते हैं और अभी बढ़ रहे हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक है हेडेक्स, जो पहले से है, जो 3 महीने 6 महीने के ऊपर से है और अभी बढ़ गए हैं, तो ऐसा जब पैटर्न आता है तो यूजुअली वी विल टेंड टू से कि इट इज़ अ प्राइमरी हेडेक। पर कोई हेडेक्स जो अभी अभी चालू हुआ है, पहले बिल्कुल भी नहीं था और अभी अभी जस्ट रिसेंटली 1 हफ्ते से 10 दिन से चालू हुआ है, तो फिर उसको हम दैट इज़ वन रेड फ्लैग टू टेल कि इट इज़ अ सेकेंडरी हेडेक। तो उस वी कॉल दैट एज अक्यूट हेडेक्स। दूसरा चीज़ होता है कि अगर उम्र 55-60 के बाद है और हेडेक्स चालू हुए हैं, तो इवन इट इज़ ओल्ड हेडेक्स बट स्टिल 60, यूजुअली प्राइमरी हेडेक्स 55 के बाद कम हो जाते हैं। तो एल्डरली विथ हेडेक्स ऑलवेज यू हैव टू कंसिडर एज अ रेड फ्लैग। थर्ड इज़ यू हैव एनी एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक बोलने में ज़बान भारी हुई है, या कोई हाथ एक साइड में झुनझुन मुंगी हो रहा है, या तुमको एक साइड भारी हो रहा है, तो ये एसोसिएटेड एनी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होगा तो भी हम उसको रेड फ्लैग कंसिडर करेंगे। और यानी कि आपको रूट कॉज तक समझना है, रेड फ्लैग्स को समझना है, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया। मैं ज़रा फटाफट से डॉक्टर लहरिया के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर लहरिया, जैसा मैंने कहा बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर कोई किसी भी उम्र का हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, नौजवान, हर कोई कहता है सर दर्द हो रहा है, और ये आए दिन कहता है। मतलब हम सब की लाइफ में सर दर्द इतना ज़्यादा कॉमन है, लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी इग्नोर करने लायक चीज़ नहीं है। तो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सिर दर्द की क्यों सर? थैंक्स। सबसे बड़ी बात है कि हमें याद रखना होगा कि सिर दर्द एक सिम्टम है जो शरीर में कोई बीमारी है या कोई दिक्कत है। तो सिर दर्द कई फॉर्म में आ सकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बात की। तो हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। अब सिर दर्द से संबंधित कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है तो वो भी सिर दर्द के रूप में मैनिफेस्ट हो सकता है, लेकिन अगर कोई इंटरनल पैथोलॉजी है उससे भी सिर दर्द हो सकता है। फीवर के साथ भी सिर दर्द आता है और एक बड़ी चुनौती है। तो लोग सिर दर्द के लिए यूजुअली सेल्फ मेडिकेशन कर देते हैं। बुखार अगर जैसी चीज होती है तो सब पैरासीटामोल लेने से सिर दर्द जा भी सकता है। लेकिन अगर याद रखने की बात है कि अगर सिर दर्द बहुत रिपीटेडली हो रहा है और तो हमें सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन नहीं करते रहना है, उसके रूट कॉज को समझना होगा। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसकी जड़ में जाइए कि क्या वजह हो सकती है। फिर हो सकता है कि आपको अगर हाई बीपी है तो हाई बीपी का ओनली साइन सिम्टम व्यक्ति में आएगा होगा सिर दर्द। तो हमें सिर दर्द को हल्के नहीं लेना है। एक आध बार सिर दर्द को हम जाने दे सकते हैं या मेडिकेशन से ठीक हो जा सकता है, लेकिन अगर सिर दर्द लगातार होता रहता है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, माइग्रेन जैसे लक्षण है, तो उन सब की जड़ में जरूर जाइए और फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए और तभी हमें वहाँ पर रुकना होगा। एब्सोल्युटली। अब मैं डॉक्टर महिपाल सचदेव के पास आना चाहूँगा। सर, आपने दोनों डॉक्टर्स को सुना, और अक्सर जब हम सर दर्द की बात करते हैं तो ये एसोसिएट होता है हमारी आंखों से, ख़ास तौर से जिन लोगों का दिन भर का काम है कंप्यूटर के आगे बैठना, आंखें धीमे धीमे
कुछ विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम एक सेंस ऑफ डिनायल में रहते हैं कि नहीं हमारे साथ तो सब ठीक ठाक है, ब्लरी दिख रहा है तो हमें एहसास ही नहीं होता कि ब्लरी, और फिर इसके बाद कालांतर में सिरदर्द के रूप में ये तमाम प्रॉब्लम आगे बढ़ती हैं। तो आँखों का और सिरदर्द का क्या कनेक्शन हो सकता है सर, और क्या सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आंखों में अगर कोई दृष्टि दोष है, यानी कि आंखों में कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, यानी कि चश्मे की ज़रूरत है और व्यक्ति को चश्मे की मतलब वो नहीं पहन रहा, तो उसके करके जो स्ट्रेन या एस्थेनोपिया बोलते हैं वो बहुत ही एक कॉमन बीमारी है। जैसे आपने राइटफुली कहा कि भाई आज की तारीख में कंप्यूटर वगैरह का या फ़ोन वगैरह का बहुत सेवन हो रहा है, तो उसके यूज़ से आंख पे स्ट्रेस और स्ट्रेन बहुत पड़ता है। सबसे पहला जो सिरदर्द का कारण होता है आईज में, उसका एक डिफरेंशिएटर ये होता है कि जब आप आंखों के रिलेटेड ज़्यादा काम करते हैं तो उसको अगर 2 घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया, तो उसके बाद आपके सरदर्द आएगी। सुबह उठ के आपको सरदर्द अगर आ रहा है तो वो आई से रिलेटेड नहीं है। इट इज नॉर्मली रिलेटेड टू स्ट्रेन एज रिलेटेड टू आई वर्क। अब एक तरह का जो दृष्टि दोष या रिफ्रैक्टिव एरर जिसको कहते हैं वो होता है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म होता है जिसमें कि व्यक्ति का एक एक्सिस जो पावर का है वो सही है और दूसरे एक्सिस में थोड़ा सा भिन्न नंबर है। ऐसे केसेस में नॉर्मली डिस्टेंस विजन जो है वो इतनी खराब नहीं होती, मगर रीडिंग के ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। दूसरा, अगर नॉर्मली आप देखते हैं बच्चे वगैरह में माइनस के चश्मे होते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं बच्चे भी जिनको के प्लस के चश्मे की जरूरत होती है। जब भी व्यक्ति को प्लस के चश्मे की जरूरत हो और व्यक्ति प्लस का चश्मा नहीं पहन रहा तो नजदीक का काम करने में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है और उसमें सर उठता है। तो ये तो कुछ ये पहला कारण है आई रिलेटेड सरदर्द का, जिसके अंदर के आप मतलब के चश्मे की जरूरत है और व्यक्ति चश्मा नहीं पहन रहा है तो उसके करके सरदर्द होती है। दूसरा कारण है चश्मे के नंबर को छोड़ के आईज के जो मसल होते हैं, जब भी आप नजदीक का काम करते हैं तो आपकी आंखें कन्वर्ज करती हैं और उसके लिए आपके मसल्स को कुछ एक्सरसाइज, मतलब मसल्स जो हैं वो तनाव पे आते हैं। तो अगर आपका दोनों आईज की फ्यूजन खराब है या कन्वर्जेंस आपकी इनसफिशिएंट है तो उस केस में भी आपकी सरदर्द हो सकती है। एंड देन देयर इज अनदर कॉज फॉर हेडेक्स जो कि आई रिलेटेड डिजीजेस में हो सकता है। यदि कि आपको काले मोतिये का सडनली अटैक हुआ तो भी आपको सरदर्द होगा। अगर आपकी आंख में इन्फ्लेमेशन, यूवेइटिस है, अल्सर वगैरह, तो भी आपको हेडेक वगैरह हो सकता है। तो दीज आर सर्टन अदर थिंग्स विच, जैसे वो सेकेंडरी की बात कर रहे थे, दैट इज सेकेंडरी हेडेक। बट इन चिल्ड्रन, यंग अडल्ट्स, अगर आपको सरदर्द हो रहा है और आंख का नजदीक का काम करने के बाद बढ़ता है तो सबसे पहले आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और अपनी रिफ्रैक्शन यानी कि चश्मे की जांच करानी चाहिए। और ये दवाई डालने के बाद किसी, ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल शॉप वगैरह पे चले जाओ और बिना डायलेट किए हुए आपका नंबर चेक हो, क्योंकि प्लस का नंबर और सिलिंड्रिकल पावर जो है उसका जो सही जांच है वो तब होती है अगर आपकी आईज को ठीक तरह से डायलेट किया जाए। तो आई की मसल का स्ट्रेन और चश्मे की जरूरत, ये आज के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और यदि आपको रिक्वायरमेंट है कन्वर्जेंस एक्सरसाइज की, यहाँ आपको रिक्वायरमेंट है चश्मा पहनने की, तो वो आपको यूज करना चाहिए। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। और देखिए, हो सकता है कि आपके दिल में भी तरह तरह की भ्रांति आ जाए अपने सरदर्द को लेकर, आप भी परेशान हो जाए, जबकि उसके रूट में संभवतः सिर्फ आपकी आंखों से जुड़ी हुई एक सामान्य और कॉमन प्रॉब्लम हो जिसको बहुत आसानी से आप डॉक्टर से मिलकर ठीक कर सकते हैं। तो वो आपकी भी जो शक हैं, जो चिंताएं हैं, उनको भी तो दूर करेगा। इसलिए इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर इसके बाद आपको किसी तरह का तनाव आया तो शायद ये समस्या और आगे बढ़ सकती है। एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूँ। अब ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो बात बात पे कहते हैं कि उन्हें सर दर्द हो रहा है और बात बात पे गोलियां खा लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि गोलियां भी ओवर द काउंटर लेकर या घर में पड़ी हुई कोई भी किसी भी प्रकार की गोलियां जिसके आसपास थोड़ा सा पेन किलर के आसपास हो या पैरासीटामोल हो तो वो खा लेते हैं। और एक तरह से प्लेसिबो इफेक्ट भी आप चाहे कहिए या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि बस गोली खाई और सरदर्द चला जाता है। तो ये क्या कारण है? क्योंकि घरों में हम अक्सर बुजुर्गों, महिलाओं को, यंगस्टर्स को देखते हैं कि उनको बस गोली चाहिए होती है और गोली हाथ में आते ही सरदर्द भी गायब हो जाता है। सिर दर्द है कि जाता नहीं, लेकिन इसको इग्नोर करने की प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन डॉक्टर्स की सलाह यही है कि प्लीज़ सिर दर्द को इग्नोर ना करें।
मैं डॉक्टर महाजन आपके पास फिर आना चाहूँगा, और जो जिस सिर दर्द की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आई मीन बात पर ये कह देना कि मुझे थोड़ी टेंशन हो गई, मुझे सिर दर्द हो गया है। अगर आप उनको कह दीजिए कि सिर दर्द अगर हो रहा है तो डॉक्टर को दिखा दीजिए, तो उनके पास अपने जवाब होते हैं, नहीं शायद मुझे स्ट्रेस हो गया, स्टिफनेस हो गई, मैंने एक्सरसाइज वो कर दिया होगा, मैं गलत सो गया हूँगा। तो ये स्टिफनेस से या स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से होने वाला सिर दर्द, ये टेक्निकली फिर क्षणिक होना चाहिए सर? ये ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी देर का है, फिर जैसे आप नॉर्मल वे चले गए, लेकिन ये हमारे साथ एक लंबे अरसे तक बना रहता है और ऐसा लगता है कि एक साइकोलॉजिकल एक सिर दर्द टाइप का हो गया है, और बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है सर। थोड़ा समझाएं इसको कि क्या वाकई में साइकोलॉजी का असर पड़ता है आपके सिर दर्द से रिलेटेड? कॉज और इफ़ेक्ट साइकोलॉजी दोनों में काम करता है हेडेक के हिसाब से। इसमें पहले तो समझना है कि हेडेक ये चीज़ इतना कॉमन है कि वो जो मैं प्राइमरी हेडेक्स बोल रहा था, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द हेडेक्स विच आर प्राइमरी आर आइदर टेंशन हेडेक्स या माइग्रेन हेडेक्स। और ये टेंशन हेडेक्स और माइग्रेन हेडेक्स तो टेंशन के नाम में ही टेंशन है, मतलब अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आप स्ट्रेस में हो, तो ये हेडेक्स आपको तंग करेंगे। तो और माइग्रेन हेडेक ऐसे है, इट इज़ अ ट्रिगर बेस्ड हेडेक, मतलब उसके 50 अलग अलग ट्रिगर्स होंगे, उसमें से एक ट्रिगर होता है फिज़िकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस। तो इनकी एक पर्सनालिटी होती है जो यूजुअली हम अभी देख रहे हैं कि फ़िलहाल ये करंट सिनेरियो में, करंट एज में जो जनरेशन Z है, उसमें पीपल आर वेरी इम्पेशेंट। एवरीथिंग सबको उनके अपने फिंगर टिप्स पे मिल जाता है, खाना खाना हो या ऑन डिमांड वीडियो। तो जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं होती है, जल्दी मिलती नहीं है, सो दे गेट स्ट्रेस्ड एंड देन द हेडेक स्टार्ट्स। एंड सर इसी पे सर डॉक्टर महाजन, मैं इसी पे आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो टेंशन हेडेक आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि सबसे ज़्यादा इसी का ही हम देखते हैं, तो क्या ये सर दर्द कुछ अलग होता है? हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे को टेंशन हेडेक है या मेरे को कुछ अंडरलाइंग प्रॉब्लम की वजह से है? कुछ अलग होते हैं सर, या ये नॉर्मल हेडेक ही होते हैं, या आगे पीछे से आना, कुछ ये अलग सिम्टम्स भी देते हैं? तो जब आपने ये वर्ड यूज़ किया नॉर्मल हेडेक्स, तो हेडेक्स एक्चुअली नॉर्मल नहीं होते हैं। यस सही। पर फिर भी टेंशन हेडेक्स जो सबसे कॉमन हेडेक्स है, ये दोनों टेंशन हेडेक्स और माइग्रेन हेडेक्स, ये सबसे कॉमन है। टेंशन हेडेक समझना है तो इट इज़ अ बैंड लाइक हेडेक, जैसे कि कोई पट्टा जोर से लगाया है और एक भारीपन सिर में जो दोनों साइड पे होता है, और उसमें थोड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं। उसके साथ टायर्डनेस आ सकता है, और टिपिकली कुछ स्ट्रेस हुआ होगा, उसके बाद ये चालू होता है। जैसे कि किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा और फिर तुम्हारा सिर दर्द चालू होता है, और फिर वो टेंशन हेडेक होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये हेडेक्स आर ऑलवेज एपिसोडिक, इट इज़ नॉट अ वन टाइम हेडेक। एक बार तुम्हारे ये हेडेक चालू हो गए, तुमने क्रोसिन ली, पैरासीटामोल ली, और फिर वो कम हो गई, और फिर वो वापस आता है। तो इसके लिए फिर तुमको वो जड़ ढूंढना पड़ता है कि ये क्यों हो रहा है, फिर उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। टेंशन हेडेक फिर भी थोड़ा माइल्ड होता है। माइग्रेन हेडेक्स काफ़ी सीवियर हो सकता है कि जिसमें पेशेंट कभी कभी सुइसाइड भी कर सकता है, इतना सीवियर। तो ये माइग्रेन हेडेक्स को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी काफ़ी कॉमन है और मतलब बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट मेरा अपना अनुभव है, जिन लोगों को मैंने माइग्रेन का दर्द सहते हुए देखा है, वाकई में ये बहुत असहनीय होता है उनके लिए। डॉक्टर लहरिया, आप उन लोगों के लिए क्या सलाह देंगे सर जो बात बात पर जाकर ओवर द काउंटर सिर दर्द की गोली दे देना? भाई साहब, ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जाकर सीधा गोली ले लेना, या घर में कोई भी पैरासीटामोल या कुछ भी इस तरह की दवा पड़ी हो, कितना खतरा हो सकता है सर? दीपक जी, आपने सही कहा कि अधिकतर लोग कहते हैं कि सिर दर्द की गोली दे दो। हाँ। और कुछ समय वो फायदेमंद भी होती है कि ठीक है, हर सिर दर्द में कोई गंभीर बीमारी का लक्षण नहीं होता है, लेकिन काफी सारे सिर दर्द जो हेडेक हो रहे हैं उनके पीछे एक वजह हो सकती है। जैसे कि डॉक्टर सज्जन ने बात की कि अगर आई स्ट्रेन हो रहा है या रिफ्रैक्टरी कोई एरर है तो उसकी वजह से भी सिर दर्द हो सकता है, कोई इंटरनल पैथोलॉजी है उससे सिर दर्द हो सकता है। तो अगर हम सिर दर्द की गोली या कोई भी पेन किलर या पैरासीटामोल ले लेंगे तो हो सकता है सिम्टोमेटिक रिलीफ उस समय मिल जाए, और हम कहेंगे ठीक है, अब जितना दर्द हो रहा था उससे तो कम हो रहा है, लेकिन अब हम ठीक है, और करते रहे तो इंटरनल पैथोलॉजी जैसा कि मैंने पहले भी कहा था वो सॉल्व नहीं हुई, और फिर उसका नतीजा निकलेगा कि एक गंभीर समस्या जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ उभर के आ सकती है।
तो कभी कभार अगर एक आध सिर दर्द हुआ है तो बहुत अलर्ट होने की जरूरत नहीं है, मतलब आप सिर दर्द की गोली पहली बार ले सकते हैं, लेकिन रिपीटेड हेडेक है, सीवियर हेडेक है, दवाई लेने से भी नहीं ठीक होता। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली डॉक्टर लहरिया कि कई लोग गोलियों की राशनिंग कर देते हैं कि हमें तो अक्सर सिर दर्द होता है, ठीक हो जाता है, और जब जब होगा तब तक जैसे राशन लेकर आते हैं महीने का, वैसी गोलियां लेकर घर में पहुंच जाते हैं लोग। तो ये नहीं करना है जो डॉक्टर लहरिया ने आपको बताया, इससे आपकी जो असली जो रूट कॉज है उसका समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर सचदेव, खास तौर से यंगस्टर्स के लिए आप क्या सलाह देंगे सर? आंखों का एंड देन उसका हेडेक का आपने बताया, ताना बाना, लेकिन सलाह क्या रहेगी, हाइजीन क्या हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इवन इन वेरी गुड रिप्यूटेड स्कूल्स देयर हैव बीन स्टडीज जो हुई हैं जिसमें कि ये देखा गया है कि हर एक बच्चा जो चश्मा लगाता है, एक और ऐसा बच्चा है जो चश्मा नहीं लगाता, उसको पता भी नहीं कि उसके चश्मे की जरूरत है। तो सबसे जरूरी पेरेंट्स के लिए ये है कि बच्चा अगर सिर दर्द वगैरह की कंप्लेंट कर रहा है या ना भी कर रहा हो, उसका एनुअल आई चेकअप कराना जरूरी है। अब तो ये सबसे पहले रूल आउट कर लीजिए कि बच्चे को या यंग अडल्ट को चश्मे की जरूरत नहीं है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि करना है। दूसरा जो मैं सलाह देना चाहूंगा वो ये है कि आजकल जो जितना जरूरी हो सिर्फ उतना ही आप नजदीक का ये वीडियो गेम वगैरह का जो प्रचलन है या कंप्यूटर वगैरह पे जो मतलब अननेसेसरी स्ट्रेन अपनी आंख पे डाला जा रहा है वो उसको देखना चाहिए, उससे सरदर्द अक्सर हो जाती है। दूसरा जो आपका लेवल है आई का, जो कंप्यूटर वगैरह देख रहे हैं वो आपका सेम लेवल पे होना चाहिए। लाइटिंग जो है कमरे की वो एम्बिएंट कंडीशन में होनी चाहिए, ये नहीं है कि बहुत ब्राइट लाइट हो या डार्क में देखा जाए। रात के अंधेरे में फोन वगैरह देखने से भी आंख में प्रेशर पड़ता है। दूसरा, हर 20 मिनट के बाद आप 15-20 बार पूरी तरह आंख को खोलिए, बंद करिए, खोले, क्योंकि उससे जो टीयर सिक्रीशंस हैं जी सर, वो आई को अच्छी तरह लुब्रिकेट कर देती हैं। और एक डिस्टेंस पे 20 मिनट के बाद देखिए ताकि आप आई को रिलैक्स कर सकें। कांस्टेंट वर्क विद द आईज, उससे आपको सरदर्द अक्सर होगा, तो ये आपको जरूरी है। ये और बहुत इंपॉर्टेंट आपने बातें बताई सर। मुझे लगता है कि अगर इतना भी आपने जो डॉक्टर्स ने बताया है, हमारे तीनों डॉक्टर्स ने, अगर सिर्फ इतना बेसिक हाइजीन रख दिया तो बहुत हद तक आप बच सकते हैं सिर दर्द से। लेकिन उसके बावजूद सिर दर्द एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आ सकती है, लेकिन कभी भी आने का मतलब ये नहीं है कि बहुत लाइटली उसको आपको लेना है। प्लीज़ अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह लें, चाहे पहली बार हो रहा है या रिपीटेड है, प्लीज़ डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अननेसेसरी ओवर द काउंटर जाकर कोई भी दवाई ना खाएं, आपके लिए घातक हो सकता है। ये थी आज की सलाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर महिपाल सचदेव, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर कौस्तुभ महाजन, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।